नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बीएसईबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 14 है मित्रों। यह टेस्ट सीरीज संख्या 14 है और आज की जो सीरीज चलेगी वह अकबर पर चलेगी। मतलब सिलेबस वाइज सारा का सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है। आज का जो सीरीज है वह अकबर पे है, तो अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीएसईबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है 8318397276, ऊपर भी है। ठीक है, आपको पेमेंट करना है वनली 200 का पेमेंट करना है, 200 रुपया आप पेमेंट करिएगा, आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा बीएसईबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का। ठीक है, इसमें 5500 वन लाइनर सीरीज मिलेगी, 1375 एमसीक्यू मिलेगा, साथ ही साथ सिलेबस वाइज सारे के सारे नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और बहुत ही बढ़िया जबरदस्त मटेरियल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, अकबर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? तो वह स्थान कौन सा है? कलानौर। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। इस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष कम थी। प्रश्न 2 देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना ही उसका अकबर का मुख्य उद्देश्य था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी के दर्रे के निकट पहुंचा। राजा राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। प्रश्न 3 देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। प्रश्न 4 देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खां। हकीम खां बीपीएससी में देखिए यह प्रश्न पूछा है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को महाराणा प्रताप, मुगल सेनापति मान सिंह और आशफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना में अग्रभाग में का नेतृत्व अफगानों की टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की एक बहुत छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा के मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। प्रश्न 5 देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खां सूर। प्रश्न 6 देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खां सूर, ठीक है, सेनापति था। प्रश्न 7 देखिएगा, ये आपको थोड़ा सा मिलाना है, देखना है अच्छे से, ठीक है। प्रश्न 8 देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया? तो कछवाहों से। सबसे पहले कछवाहों ने ही अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। जिस समय अकबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगनेर नामक स्थान पर 1562 में आमेर के राजा बिहारी मल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। तो यह किसका दर्शन करने के लिए जा रहा था? मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था अकबर। तो सांगानेर नामक स्थान पर बिहारी मल की मुलाकात होती है 1562 में। ठीक है, अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखा बाई का विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अजमेर से लौटते वक्त शामभर में उसने बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? कछवाहों ने। प्रश्न 10, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो मुइनुद्दीन चिश्ती। विकल्प जो है आपका सही है। अकबर ने सूफी मत अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन किया। वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के दर्शन हेतु फतेह
अक्सर सिकरी भी जाया जाता था। तो देखिए, यह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी जाता था और फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी, वहां पर भी यह जाता था। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अधम खां को। अधम खां जो था महाम अनगा का पुत्र था, तो महाम अनगा का पुत्र अधम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतक खां की हत्या कर दी थी। प्रश्न 12 देखिएगा, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार की थी? तो मेवाड़ ने। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की। वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि कर ली। प्रश्न 13 देखिएगा, किस राजपूत राजा ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ का राजा चंद्रसेन। मारवाड़ का राजा मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। ठीक है। 1565 में मारवाड़ के राजशासक राव चंद्रसेन ने भाद्रुजड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के बाद उसे सिवाना जाना पड़ा। मुगल सेनाओं से ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। राव चंद्रसेन ने 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उसे पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्र में चला गया और 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो वह मंडला की रानी थी, रानी दुर्गावती। 1564 में अकबर ने कड़ा और पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफ खां को गढ़कटंगा के राज्य को जीतने के लिए भेजा था। इस राज्य में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते थे। उसका राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यतापूर्वक शासन करती थी। उसने वीरतापूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला जिले में के बीच युद्ध में वह पराजित हुई। प्रश्न 15 देखिएगा, अबुल फजल की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो शाहजादा सलीम ने ही अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ किया, तो अकबर ने 1602 में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर जब सम्राट बना तब उसने वीर सिंह देव को 3000 का मंशक प्रदान किया, अतः अबुल फजल की मृत्यु में शाहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग किया। देखिए, प्रशासनिक एकता और कानूनों का एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न अकबर की धार्मिक नीति, ये सब तो सही है, लेकिन अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था और यह कारण भी सही नहीं है। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। इसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न, जिसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ एवं लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा एवं आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न, फारसी भाषा को राजभाषा बनाना किंतु सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा उनकी कलाविधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया। प्रश्न 17 देखिएगा, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। अकबर की लोकप्रियता के क्या कारण थे? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार, ये सभी लोकप्रियता के कारण थे। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। इसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था और बादशाह के पद एवं अधिकारों, इन कर्तव्यों की व्याख्या, इसका प्रांतीय शासन, इसकी लगान व्यवस्था, इसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई। वह उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों के निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जिजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामूहिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह में सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। प्रश्न 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर। बीपीएससी में यह बातें पूछी है। और तीर्थ यात्रा कर अकबर ने कब समाप्त किया था? 1563 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, निम्नलिखित बादशाहों में किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है?
तो प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है अकबर को। ठीक है। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, अतः वह प्रसा के फ्रेडरिक महान व इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। प्रश्न 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और तभी दूसरा विवाह करना चाहिए जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? ये बात किसने कही थी? अकबर ने। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया था, परंतु उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया। उदाहरण के लिए उसने आज्ञा दी कि आदमी को ही एक स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया और बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर भी रोक लगा दी। प्रश्न 21 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित नहीं करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़का और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। बिल्कुल, लड़कों के लिए 16 साल और लड़कियों के लिए 14 साल निर्धारित किया। अकबर ने लड़कियों की अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। तो दोनों बातें सही हैं। बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष विवाह की आयु निर्धारित की। इसने लड़कियों के विवाह को दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। प्रश्न 22 देखिएगा, अकबर का शासन जाना जाता है। क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए। 1, 2, 3 तीनों सही है, विकल्प बी जो होगा सही होगा, चौथा सही नहीं है आपका। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं अपितु धार्मिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था। इसके द्वारा प्रतिपादित सुलह एक कुल की नीति इसका सबल प्रमाण है। इस प्रकार कथन 4 सही नहीं है। ठीक है। प्रश्न 23 देखिएगा, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासक तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का कार्य क्या था? तो मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासक तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता था। इसका कार्य सैनिकों के वेतन, सैनिक संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था, इसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करना होता था। सैनिकों की भर्ती, उसके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण आदि इसके कार्यों के अंतर्गत थे। प्रश्न 24 देखिएगा, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी आधारित थी मनसबदारी। साम्राज्य के विस्तार एवं शांति व्यवस्था के लिए संगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। इसने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रचलन किया, जिसमें सेनापति अपने घोड़ों को न बदल सकें और घोड़ों को 2 बार न प्रस्तुत कर सकें। इसके पश्चात 1574-75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ होता है श्रेणी या पद, मनसबदारी का अर्थ होता है उस अधिकारी से जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। प्रश्न 25, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। विकल्प डी जो है आपका सही है। दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का उद्देश्य स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करना था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पीसीबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।